बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है जी नॉर्टन थ्योरम और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है। नॉर्टन थ्योरम इज़ वेरी सिमिलर टू थेवेनिन थ्योरम और ये अमेरिकन इंजीनियर ने प्रपोज किया था उसके 43 ईयर्स बाद। थेवेनिन थ्योरम के बाद आया था नॉर्टन थ्योरम और मकसद वही था कि ये फिक्स एलिमेंट जो है हमारे पास फिक्स सर्किट है, इसकी बार बार एनालिसिस से बचने के लिए इसको नॉर्टन इक्विवेलेंट से रिप्लेस करो। ठीक है। नॉर्टन इक्विवेलेंट में कौन सी हमारे पास है, एक नॉर्टन करंट है आई एन और एक है नॉर्टन रेजिस्टेंस आर एन। वहां पर क्या थी, वहां पर था थेवेनिन रेजिस्टेंस आर टी एच और वोल्टेज की थी वी टी एच सीरीज में थी। ये होगा पैरेलल में नॉर्टन करंट और उसके पैरेलल में नॉर्टन रेजिस्टेंस। अब दोनों का डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, वेरी सिमिलर। सबसे पहली बात यह कि थेवेनिन रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट में कैलकुलेट करना और थेवेनिन रेजिस्टेंस डिपेंडेंट विद इंडिपेंडेंट कैलकुलेट करना, ये सेम मेथड है एज नॉर्टन रेजिस्टेंस। इसमें कोई फर्क नहीं है। जिस तरह हम क्या करते थे, थेवेनिन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए इंडिपेंडेंट सोर्सेज इंडिपेंडेंट के केस में ऑफ कर लेते थे और आरटीएच कैलकुलेट करते थे, सेम नॉर्टन थ्योरम के अंदर भी हम यही करेंगे, ऑफ करके कैलकुलेट करेंगे, सेम आंसर आएगा। सेम टेक्निक है, आरटीएच निकालें आर एन आंसर आएगा, आर एन निकालते हैं उसी मेथड से आरटीएच आएगा, सेम, नो डिफरेंस। यहाँ तो क्लियर है चीज़ें। डिफरेंस कहाँ पे आएगा, डिफरेंस यहाँ पर आएगा कि वहाँ पर हम क्या करते थे, वी टी एच निकालते थे। तो वी टी एच निकालने के लिए हम यहाँ पर प्लस माइनस ओपन कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास वी टी एच की जगह पे है नॉर्टन करंट आई एन। नॉर्टन करंट का दूसरा नाम है शॉर्ट सर्किट करंट। वाई, बिकॉज आप ए और बी को यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे, ए और बी टर्मिनल्स को क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। जब यहाँ पे शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा शॉर्ट सर्किट करंट। आई एन इज इक्वल टू आई एस सी। ठीक हो गया। अब दो बातें हो गई। तीसरी बात, नॉर्टन के अंदर हम लोग नॉर्टन करंट, एक तरीका तो ये है कि अभी शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट कर लें और नॉर्टन करंट आ जाएगा। नॉर्टन करंट भी आ गया, नॉर्टन रेजिस्टेंस जो कि थेवेनिन रेजिस्टेंस है वो भी आ गई, आपका इक्विवेलेंट डायग्राम बन गई, क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है। अल्टरनेटिवली अपने क्वेश्चन को चेक करने के लिए या एक और मेथड लगाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हैं चेक करने के लिए नॉर्टन करंट सेम आया कि नहीं। नॉर्टन करंट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू वी बाय आर, सो आई एन इज इक्वल टू वी टी एच, ठीक है, बाय आर टी एच। या इसको ये भी लिख सकते हैं वी एन नॉर्टन वोल्टेज, वी एन डिवाइडेड बाय आर एन। तो थेवेनिन से निकालेंगे जो वोल्टेज वो, और आर एन जो निकलेगी, इसका आंसर आई एन इज इक्वल टू 4.11 में और 4.10 में सेम आना चाहिए, फर्क नहीं होगा। ठीक हो गया। अब ये याद रख ले कि यहाँ पे वहाँ पे क्या थी, थेवेनिन वोल्टेज दैट इज इक्वल टू ओपन सर्किट वोल्टेज। ठीक है जी, ठीक है। थेवेनिन के अंदर यहाँ पे नॉर्टन करंट है, किसके अंदर, शॉर्ट सर्किट करंट है, ये निकालना है। ठीक है। और दूसरी क्या चीज़ है, आर टी एच, आर टी एच इज आर एन, सेम मेथड है थेवेनिन का। ठीक है। थेवेनिन वोल्टेज सेम मेथड है, फर्क कहाँ पे आएगा, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट सर्किट करंट में आएगा। ये शॉर्ट करना है टर्मिनल्स को, बाकी मेथड इंडिपेंडेंट सोर्सेज और डिपेंडेंट में सेम है। ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं, बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। कहता है फाइंड नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द सर्किट। इस सर्किट में सबसे पहले गौर करेंगे कि डिपेंडेंट है नहीं है, इसका मतलब है सिंपल इंडिपेंडेंट केस है। सिंपल इंडिपेंडेंट केस में सबसे पहला काम क्या होता था हमारा थेवेनिन के अंदर, कि हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालते थे। ठीक है जी। थेवेनिन रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी लुकिंग फ्रॉम दिस साइड लेफ्ट टुवर्ड्स द राइट, इसको हम क्या कर लेंगे, जीरो कर देंगे, ये हो जाएगा शॉर्ट, ये हो जाएगा ओपन। तो आपके पास क्या सर्किट बन गया, ये ओपन हो जाएगा, ये शॉर्ट हो गए, तो क्या बन गया जी, 4 ओम रजिस्टर, 8 8 और 5, 1 2 3 3 resistances are in parallel and 5 is in sorry 3 resistances are series and 5 is in parallel। तो यहाँ से RTH निकालो या RN निकालो, आंसर सेम आएगा। तो ये आप देख लें कि 5 पैरेलल टू 8 प्लस 4 प्लस 8 क्या आ जाएगा जी, 4 ओम। अब क्वेश्चन आधा खत्म हो गया। RN निकालो RTH निकालो, आंसर सेम आएगा। दोनों का नाम सिर्फ डिफरेंट है, N की जगह TH लगा लें और नॉर्टन के अंदर भी TH लगा दिया जाए तो गलत नहीं होगा, सिर्फ डिफरेंस करने के लिए नॉर्टन लगाया है। ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया, ये आधा। दूसरी क्या बात है, दूसरी बात है कि हम निकालते हैं VTH। क्या निकालते हैं, VTH। अब VTH निकालने के लिए हम क्या करते थे, इस दोनों को ओपन कर देते थे, प्लस माइनस इसको ओपन कर देंगे, ओपन करके यहाँ पे लूप्स लगा के VTH निकालेंगे। ये देख लें आप, प्लस माइनस ए बी पे VTH इज इक्वल टू वी ओपन सर्किट, इधर भी लूप लगाया,
I1 तो डायरेक्टली निकल गया, जो भी I1 इसका I3 I4 लगाया उसने नाम, मैं लेता हूँ I1 I2, आप लें IA IB। तो I3 इसने लिखा है तो हम देते हैं I3 के मुताबिक चल लेते हैं। चलो I3 क्या डायरेक्टली 2 आ जाएगा, काम ही खत्म। I4 की क्वेश्चन लिख के उसमें I3 की वैल्यू डाल के आपके पास 5 ओम रजिस्टर के अक्रॉस जो ड्रॉप आएगा दैट इज थेवेनिन, ये भी निकाल लेंगे। इसने निकाला होगा थेवेनिन वोल्टेज VTH इस तरीके से, कितना आया 4 वोल्ट। 5i4 के क्रॉस ड्रॉप आगा 4 आ गया। अब तीसरी बात क्या है, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट IN निकालना है। आप क्या करेंगे, AB को शॉर्ट कर लेंगे। हमने क्या किया, AB को शॉर्ट कर लिया, ये देख लें आप, AB को हमने शॉर्ट कर दिया। इससे कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, नॉर्टन करंट IN फ्लो हो रहा है। हम इंटरेस्टेड हैं इस नॉर्टन करंट को निकालने में, ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक सर्किट का असूल है, टेक्निकल असूल, वो क्या है, ये शॉर्ट कर दी, ठीक है जी, तो वोल्टेज अक्रॉस VAB कितना हो गया 0। जब ये 0 हो गया तो सारा का सारा करंट इसमें से शॉर्ट हो गया तो मैक्सिमम करंट इससे फ्लो करेगा। अब 5 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा। इसको लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, हम इस बी डायग्राम में ये 5 ओम का रेजिस्टर जो है निकाल देंगे, खत्म कर देंगे। इसलिए इस बंदे ने लूप में इस तरह लिया हुआ कि 5 ओम कंसिडर नहीं होगा। तो 2 लूप्स ले लेंगे, एक I1 ले लिया, एक I2 ले लिया। 5 ओम वाला खत्म हो जाएगा क्योंकि करंट से फ्लो नहीं हो रहा। तो I1 का आंसर डायरेक्टली 2 एम्पेयर आ जाएगा और लूप 2 में I2 चलेगा और I2 की इक्वेशन I12 आ गया। यहाँ पे इसने लगाया हुआ होगा ये सॉरी I12 आ गया और लूप 2 के अंदर ये इक्वेशन लगा ली, इससे I2 भी आ गया, इससे I2 1 एम्पियर आ गया। तो आपका क्वेश्चन हल हो गया। I शॉर्ट सर्किट कितना आ गया, I शॉर्ट सर्किट करंट था, नॉर्टन करंट था, कितना था 1 एम्पियर। 1 एम्पियर आ गया, 1 एम्पियर यहाँ से आ गया, RN यहाँ से आ गया, VTH यहाँ से आ गया। आप सारे आंसर्स कंपेयर कर लो अपने आराम से। VTH 4 एम्पियर आ गया। अब 4 वोल्ट ठीक है गलत है, इसको चेक करने के लिए आपने देखा कि I नॉर्टन एक और तरीके से भी निकलता है, वो क्या, VTH बाय RTH या VN बाय RTH, जो नाम दे दें। हमने VTH कर दिया, VTH क्या निकाला है 4, तो RTH ऊपर देखो कितना निकाला था आपने, ये चेक करो पहले इस मेथड से 4। इसका मतलब है 4/4 कितना है, इसका मतलब है 4/4 1। ये नॉर्टन करंट वही होना चाहिए जो ऊपर आपने शॉर्ट सर्किट से निकाला है, कितना है जी 1। बिल्कुल सही है, क्वेश्चन आपका ठीक है। इस तरीके से आप प्रोसीड करेंगे, ठीक है। जो आखिर में आप 1 एम्पियर सोर्स बना लेंगे, उसके पैरेलल में नॉर्टन रेजिस्टेंस 4 बना देंगे और AB को लेफ्ट एज ओपन। लोड लगा दिया तो ठीक है, नहीं लगाया फर्क नहीं पड़ता। आगे है 4.11 प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.11। ये भी आप इसी तरीके से प्रोसीड करके आंसर सेम निकालेंगे, नॉर्टन रेजिस्टेंस और नॉर्टन करंट की। आगे है हमारे पास नॉर्टन थ्योरम के लिए हमने डिपेंडेंट आ गया, केस डिपेंडेंट आ गया। इसको जरा गौर से सुनना है, इसमें सर्किट को जरा फेरा हुआ है उसने, डिफिकल्ट बनाया हुआ है और इसमें टोटली सर्किट का कॉन्सेप्ट चलता है, इस वजह से इसको गौर से करना है। वजह यह है, एक तो इसमें सर्किट टेक्निकलिटीज है पहली बात, दूसरा ये कि इसमें डिपेंडेंट एलिमेंट है। आपको कहता है नॉर्टन बनाना है, आपने सबसे पहले देखा क्या है इसमें डिपेंडेंट है, चलो जी। अब आपको पता है जब डिपेंडेंट आता था हमारे पास थेवेनिन के अंदर, तो हम करंट की सोर्स या वोल्टेज की सोर्स इंजेक्ट करते थे, ठीक हो गया कि नहीं, ठीक है जी। हमने क्या किया, इसमें सबसे पहले हमने यहां से निकालना है नॉर्टन रेजिस्टेंस या थेवेनिन रेजिस्टेंस विद डिपेंडेंट एलिमेंट्स, केस नंबर 2 जो पीछे बताया था, ठीक हो जी। अब यहां पर हमने क्या कर दिया, ये देख लिया उस डायग्राम को, हमने सबसे पहले इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स को शॉर्ट कर दिया, ये शॉर्ट हो गए, ठीक है जी। वोल्टेज शॉर्ट हो गई, वोल्टेज 0 हो गई तो ये शॉर्ट हो गया, ये देख लें गौर से। और 1 वोल्ट की वोल्टेज सोर्स खुद इंजेक्ट की, V0 इज इक्वल टू 1 वोल्ट, खुद इंजेक्ट कर दी। जब खुद इंजेक्ट कर दी तो हमने कहा इससे करंट निकल रहा है I0, ठीक हो गया जी, बिल्कुल सही हो गया। एक बात तो ये सिंपल हो गई। दूसरी बात क्या चीज़ नोट करने की है, वो ये है कि यहाँ पर वोल्टेज क्या है, यहाँ पर शॉर्ट की वजह से वोल्टेज क्या आ गई 0, क्या आ गई वोल्टेज 0। जब वोल्टेज 0 हो गई, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो अब करंट 4 ओम रेजिस्टर से नहीं गुजरेगा, किससे नहीं गुजरेगा, सारा का सारा करंट यहां से इस शॉर्ट से गुजर कर ग्राउंड की तरफ जाएगा, ठीक है। जब करंट इस शॉर्ट की वजह से इससे नहीं गुजरेगा तो हम लेंगे कि हम ये कंसिडर करेंगे कि Ix क्या हो जाएगा 0, Ix क्या हो जाएगा 0। जब Ix 0 हो गया तो 2Ix में 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो सर्किट हमारे पास वेरी सिंपल सीरीज सर्किट बन गया। एक डायग्राम को हम बिल्कुल सिंपल सीरीज सर्किट बना देंगे, यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा और सारा का सारा करंट इससे गुजरेगा, इस तरह इस तरह इस तरह, ठीक है। और क्या वैल्यू आएगी I0 की, I इज इक्वल टू V/R, V इज 1 डिवाइडेड बाय 5 0.2। अब चेक करते हैं हमारी बात ठीक है गलत है, आ जाए ऊपर।
क्या कहता है जी, शॉर्ट की वजह से आई एक्स क्या हो गया, जीरो। सीरीज सर्किट बन गया तो आई नॉट की वैल्यू क्या हो गई, 1/5 0.2, बिल्कुल सही हो गई, 0.2 हो गई। अब 0.2 हुई तो आर क्या होया, आर क्या हुआ, आर एन क्या हुआ, आर एन V/I। वी नॉट की वैल्यू 1 और आई नॉट अभी निकाला है आपने 0.2, तो क्या हो गया 5 ओम, 5 ओम आर एन आ गया, आधा क्वेश्चन हल हो गया। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपका आधा हल हो गया। अब आर एन के साथ हमारे दो काम और हुआ करते थे, याद होगा आपको। एक हम क्या निकालते थे, VTH ओपन करके निकाल दें, और दूसरा हमारा क्या काम था, शॉर्ट करके नॉर्टन करंट निकालें। ठीक है, हमने क्या किया, इसको डायग्राम को दोबारा बनाया, इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स को रहने देंगे। ठीक है, ये दूसरा केस है, उसमें अब हम क्या कर रहे हैं, VTH की बजाय हम IN शॉर्ट सर्किट करंट निकाल रहे हैं। तो शॉर्ट सर्किट करंट निकालने के लिए हमने AB को शॉर्ट कर दिया, इससे IN फ्लो कर रहा है। ठीक है जी, IN फ्लो कर रहा है, ठीक हो गया। अब आपने क्या किया कि ये शॉर्ट कर दिया। अब शॉर्ट जब आपने किया तो आपने डायग्राम में एक अजीब चेंज देखी। वो क्या चेंज देखी, आपने देखा कि यहाँ पे आप हम देख, टू फाइंड द आयरन वी शॉर्ट सर्किट टर्मिनल्स AB टू फाइंड द करंट IN या I शॉर्ट सर्किट। नोट फ्रॉम दिस फिगर द 4 ओम रेजिस्टर, द 10 वोल्ट सोर्स एंड 5 ओम रेजिस्टर एंड अ डिपेंडेंट सोर्स आर ऑल इन पैरेलल, ऑल इन पैरेलल। ये देखें, ये भी पैरेलल है, 2IX और 5 ये भी पैरेलल है, 10 ओम 5 के पैरेलल है। ठीक है जी, और 5 आगे 2IX के पैरेलल है। इसका मतलब पैरेलल का मतलब क्या हुआ, ये नोड आपस में कॉमन हुए, नोड आपस में क्या हुए, कनेक्टिंग पॉइंट्स क्या हुए, कॉमन हुए। जब कॉमन हुए तो ये है शॉर्ट, ये क्या है, शॉर्ट। जब ये शॉर्ट है तो वोल्टेज क्या हो जाएगी, जीरो। वोल्टेज क्या हो गई, जीरो। मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा IN से। करंट कहां से फ्लो करेगा, IN से सारा का सारा करंट फ्लो करेगा। ठीक है जी, सारा का सारा करंट IN से फ्लो कर जाएगा। ठीक है जी, हैंस ये पैरेलल में, तो सॉरी, एक गलती हो गई मुझसे। ये पैरेलल में क्या है, ये पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है, सेम होती है। वोल्टेज क्या होती है, सेम होती है। 2IX इज पैरेलल टू 5, 5 इज पैरेलल टू 10 वोल्ट। जब 10 वोल्ट गिवन है, 10 वोल्ट गिवन है, मेरे से ये गलती जीरो की हुई है, जीरो नहीं है, 10 वोल्ट गिवन है, तो 10 वोल्ट इज पैरेलल टू 5 एंड 5 अक्रॉस 5 एंड 10 वोल्ट इज आल्सो पैरेलल टू 2IX। इसका मतलब है 10 वोल्ट की सोर्स इधर मौजूद है। ठीक हो गया, 10 वोल्ट की सोर्स मौजूद है, तो इस नोड पे वोल्टेज क्या होगी, इस नोड पे सॉरी, इस नोड पे वोल्टेज क्या होगी, 10 वोल्ट। 10 वोल्ट मौजूद है तो IX क्या होगा, 10/4। IX क्या हो जाएगा, 10/4, 2.5 एम्पेयर। ये काम खत्म हो गया। KCL एट नोड है, ये नोड है जहां से मैक्सिमम करंट फ्लो का, यहाँ पे KCL लगाएं, सम ऑफ एंटरिंग सम ऑफ लीविंग। तो ISC इज लीविंग द नोड एंड एंटरिंग द नोड इज 2IX प्लस ये भी एंटर होगा, 5 ओम से करंट यहाँ पे इधर से जाएगा, वोल्टेज यहाँ पे कनेक्टेड है 10 वोल्ट की, तो उसका मतलब करंट यहाँ से लीव करेगा, नोड की तरफ जाएगा, तो ये भी एंटरिंग है, 2IX भी एंटरिंग है, 2IX प्लस ये एंटरिंग इज इक्वल टू लीविंग ISC। तो यहाँ पे एंटरिंग क्या हो रहा है, 10 वोल्ट है, 10 डिवाइडेड बाय 5 2, ये प्लस 2IX, सो 2 प्लस 2 इंटू 2IX, तो IX ऊपर निकाल चुके 2.57 एम्पियर। सो शॉर्ट सर्किट करंट दैट इज नॉर्टन करंट कितना आया है, 7 एम्पियर। 7 एम्पियर ये आ गया, और हमारे पास नॉर्टन रेजिस्टेंस कितनी आई है, 5 ओम। तो आपके पास इक्विवेलेंट डायग्राम खुद बना लें, पैरेलल में आ जाएगी। अच्छा, आगे आपको कहता है कि प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, इसी तरह इसमें ये दिया हुआ है, और ये आपने पहले नॉर्टन के लिए करनी है, रेजिस्टेंस थेवेनिन के साथ डिपेंडेंट एलिमेंट का केस 1 करना है, फिर आपने सॉरी केस 2 के अंदर पहले आपने नॉर्टन रेजिस्टेंस डिपेंडेंट एलिमेंट के साथ निकालनी है, इसको जीरो कर देंगे, ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आप लोग वोल्ट इंजेक्ट करके खुद निकाल देंगे। फिर आप नॉर्टन करंट निकाल लेंगे, यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे, और आप उसी प्रोसीजर को जो ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया है स्टेप बाय स्टेप करके इससे निकालेंगे, आंसर सेम होना चाहिए। ठीक हो गया। अब हम लास्ट चीज डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज दी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के पीछे जरा सा बैकग्राउंड क्या है, जरा सा सुनिएगा गौर से। वो ये है कि हमारा मकसद ये है कि हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करें किसी भी लोड पे। ठीक है जी। अब हमारे पास मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एप्लीकेबिलिटी के लिए हम थेवेनिन थ्योरम को दोबारा रिव्यू करते हैं। ठीक है जी। हमारे पास थेवेनिन थ्योरम में VTH था, पूरे सर्किट का हमने शॉर्टकट जो इक्विवेलेंट बनाया था, VTH थेवेनिन वोल्टेज, और रेजिस्टेंस क्या थी, थेवेनिन रेजिस्टेंस थी। ठीक हो गया। और हमारे पास ये दोनों A-B पॉइंट्स थे, इसके क्रॉस हमने वेरिएबल लोड कनेक्ट कर लिया था। ठीक हो गया। लोड वेरी होता है, करंट चेंज होता है, हमें मसला नहीं था, हम लोगों ने इक्विवेलेंट ऑलरेडी फिक्स सर्किट एलिमेंट्स का निकाल दिया है।
ठीक है जी। अब डिबेट कहां पर आती है? डिबेट यहां पर आती है कि इस लोड के क्रॉस, आरएल के क्रॉस मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होगी? वजह क्या है? वजह यह है कि अक्सर ये होता है कि सिस्टम के इंटरनल लॉसेस इंक्रीज हो जाते हैं। सिस्टम के इंटरनल लॉसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। जब सिस्टम के इंटरनल लॉसेस अंदर ही इंक्रीज हो जाए तो आउटपुट क्या डिलीवर होगा? कुछ भी नहीं, मिनिमम होगा। तो आउटपुट की डिलीवरी कब होगी? दिस इज द क्वेश्चन। आउटपुट की डिलीवरी कब होगी? एक क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर टू, कि सिस्टम के इंटरनल लॉसेस कितने हो कि आउटपुट की डिलीवरी मैक्सिमम हो। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक हो गया? यहां पर डिबेट को रोकते हैं। हम कहते हैं कि व्हाट इज द पावर अक्रॉस द लोड? पावर अक्रॉस द लोड इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एल। लॉसेस क्या होंगे यहां पे आउटपुट में? आई स्क्वायर आर एल। आई स्क्वायर आर एल। व्हाट इज आई? पीछे हम थेवेनिन में आई निकाल चुके हैं, दैट इज आई एल। आई एल इज इक्वल टू वोल्टेज वीटीएच डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंसेस आरटीएच प्लस आर एल। आई स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा इनटू आर एल। दिस इज द पावर डिसिपेटेड अक्रॉस द लोड साइड। ठीक है जी। अब इस इक्वेशन को देखते हैं 4.21 को। 4.21 को देखते हैं और एक प्लॉट वैल्यूज में ड्रॉ करते हैं। एक प्लॉट ड्रॉ करते हैं दैट इज बिटवीन पावर अक्रॉस द लोड साइड एंड लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस ये है हमारे पास और पावर अक्रॉस द लोड साइड ये है वेरिएबल। इन दोनों के दरमियान हम लोगों ने एक ग्राफ ड्रॉ किया। जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो हमने देखा कि ये बेल शेप कर्व है। ठीक है जी। ये क्या है? बेल शेप कर्व है गॉसियन की शक्ल में। गॉसियन कर्व है बेल शेप की शक्ल में, जो कि जाता है इंक्रीज करता है और फिर आस्ता आस्ता एक्सपोनेंशियली डिके करते करते ये जीरो पे आरएल की वैल्यू पे चला जाता है। ठीक हो गया? हम ये देखते हैं कि यहां पर एक पॉइंट ऐसा आता है टॉप पे जहां पे हमारे पास मैक्सिमम पावर जो है वो आउटपुट में डिलीवर होती है। लोड के क्रॉस मैक्सिमम पावर डिलीवर होती है। ठीक है जी, पहली बात। दूसरी बात है, अब ये देखना है कि जो मैक्सिमम पावर डिलीवर होती है आउटपुट पे ये किस पॉइंट पे जाके हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है। अब कर्व के अंदर क्या बात आई है सामने? कर्व में ये बात सामने आई है कि एक ऐसा पॉइंट था रेजिस्टेंस का आरएल के अंदर एक्स एक्सिस पे जहां पे आरएल की वैल्यू आरटीएच पे सिस्टम के इंटरनल लॉसेस पे पहुंच जाएगी। यानी आरएल और आरटीएच आपस में बराबर हो जाएंगे। जब आरटीएच और आरएल आपस में बराबर हो जाएंगे इस पॉइंट पे तो हमारे पास मैक्सिमम पावर आउटपुट पे डिलीवर होगी। ठीक हो गया? ये बात ग्राफिकल आई है। इसको प्रूफ करते हैं मैथमेटिकली। ठीक है जी। अब देखते हैं इसे। मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर टू द लोड व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इक्वल्स टू थेवेनिन आरएल इज इक्वल टू आरटीएच। कैसे होगी? 4.21 में वेरिएबल क्या है? आरएल है। वेरिएबल क्या है? आरएल। तो 4.21 को डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू आरएल। तो 4.2 में डीपी डिवाइडेड बाय डीआरएल डिफरेंशिएट कर लिया। इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर लो और इक्वल टू जीरो कर लो। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इसलिए जीरो कर रहे हैं। जैसे मैक्सिमा और मिनिमम है मैथमेटिक्स में हम पढ़ चुके हैं कैलकुलस में। जब जीरो किया सॉल्व किया तो आरएल की वैल्यू खुद ब खुद आरटीएच आ गई। जब ये आरएल की वैल्यू आरटीएच आ गई इसका मतलब है कि ये कर्व की जो ये इंडिकेशन है ये ठीक है, मैक्सिमम पावर तब ट्रांसफर हो जाएगी। इसका मतलब है कि 4.23 इज 100% राइट। आरएल इज इक्वल टू आरटीएच। ठीक हो गया? अब 4.23 की वैल्यू आ गई मैक्सिमम वैल्यू। इसको बैक पुट करें, 4.23 को बैक पुट करें 4.21 में और इसको सॉल्व करें तो आपके पास मैक्सिमम पावर की वैल्यू आ जाएगी। तो मैक्सिमम पावर की वैल्यू क्या आई? VTH स्क्वायर डिवाइडेड बाय 40H। VTH स्क्वायर डिवाइडेड बाय 40H। ये एक क्वेश्चन है। तो आपको कौन कौन सी क्वेश्चन याद हो? 4.24 पता हो, 4.23 का पता हो और 4.21 का पता हो। ठीक है जी, बात खत्म हो गई। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं डिबेट को खत्म करने से पहले। वो ये है कि ये इक्वेशंस कौन सी इक्वेशन 4.24 कब इस्तेमाल होगी, 4.21 कब इस्तेमाल होगी। याद रखिएगा कि जब भी क्वेश्चन में ये गिवन हो कि फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर यानी कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एप्लीकेबल है, जब ये बात होगी तो हम आंखें बंद करके आरटीएच निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आरटीएच। किससे? थेवेनिन थ्योरम के प्रोसेस से। और उसको खुद किसके इक्वल कर लेंगे? खुद से इक्वल करेंगे आरएल के बराबर। जब ये आरएल के बराबर करके 4.21 में खुद पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपने भी देखा है 4.24 में ये वैल्यू आ जाएगी 40H स्क्वायर डिवाइडेड बाय VTH स्क्वायर डिवाइडेड बाय 40H। ठीक है जी। अगर
ये एप्लीकेबल नहीं है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, याद रखिएगा इस बात को। इफ आर एल इज नॉट इक्वल टू आर टी एच, ये इसका मतलब है कि आप पहले आर टी एच निकालेंगे, आरटीएच निकालेंगे, आरटीएच निकालेंगे और आरएल जो क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, फॉर एग्जांपल 9 इज नॉट इक्वल टू 8 या 16 इज नॉट इक्वल टू 6, अगर ये मिसमैच आ गया आपका, आरएल गिवन नहीं था, आरएल गिवन सॉरी आरएल क्वेश्चन के अंदर गिवन था लेकिन आरटीएच जब निकाला तो उसके बराबर ना हुआ, इसका मतलब है 4.24 नहीं लगेगी। 4.24 उस वक्त लगेगी जब आर एल इक्वल टू आरटीएच था। जब 4.24 नहीं इस्तेमाल होगी तो अब कौन सी क्वेश्चन लगेगी, अब 4.21 लगेगी। याद रखिएगा 4.21 इज अ सिंपल इक्वेशन फॉर पावर डिसिपेशन अक्रॉस द लोड साइड। ये इक्वेशन था, ये इक्वेशन के अंदर जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एप्लीकेबल होता है तो आर एल इज इक्वल टू आरटीएच होगा, तो फिर इक्वेशन कौन सी लगेगी 4.24। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हम एग्जांपल से इसको सेटिस्फाई करते हैं। वो कैसे, हमारे पास एग्जांपल है 4.13, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एल, नहीं पता, नहीं दी हुई, फॉर किसके लिए, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के लिए। इसका मतलब है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एप्लीकेबल होगा तो सबसे पहले आपने आरटीएच निकालना है। तो आरटीएच निकालने के लिए थेवेनिन थ्योरम को रिव्यू करें। हमारे पास कोई भी डिपेंडेंट नहीं लगा, सिंपल केस नंबर 1 है, इसको क्या कर देंगे शॉर्ट, इसको क्या कर देंगे ओपन, तो सिंपल, और ये क्या कर देंगे ए बी को, इसको भी ओपन करके लोड को रिमूव कर देंगे। तो लोड को रिमूव कर दिया तो यहां पे आरटीएच हो गया, ओपन हो गया, शॉर्ट हो गया, सिंपल का बन गया केस सर सीरीज पैरेलल का। 6 और 12 क्या है, पैरेलल में है, प्लस 3 और 2 सीरीज में है, आंसर क्या आ गया 9। तो 9 आरटीएच आया है, 9 आरटीएच आया है और वो कह रहा है फॉर मैक्सिमम पावर, तो इसका मतलब है आरएल की वैल्यू क्या होगी, आरटीएच इज इक्वल टू आरएल, तो आरएल की वैल्यू 9 होगी, तो आरएल की वैल्यू यहां पे 9 पुट कर लेंगे। ठीक है जी, ये देख लें आप। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि आपने यहां पर वीटीएच निकालना है फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के लिए, इक्वेशन 4.24 के लिए, 4.24 के लिए वीटीएच चाहिए। तो वीटीएच थेवेनिन का प्रोसेस क्या है कि ये सोर्सेज रिमेन रहे और इसको ओपन कर को यहां पे ओपन सर्किट वोल्टेज निकाल लो। ये देख लो आप, ये हमने ओपन कर लिया, वीटीएच निकाल लिया, 2 ओम रेजिस्टेंस लगाओ फर्क नहीं पड़ता। और वीटीएच आएगा कहां पे, ओपन सर्किट वोल्टेज है। आप क्या करेंगे, I1 निकाल लिया, आपने निकाल लिया I2, 2 लूप्स ले लिए, I2 इसका ऑपोजिट फ्लो कर रहा है तो I2 डायरेक्टली -2 आ जाएगा। I2 क्या आ जाएगा, -2 एम्पियर, ये आंखें बंद करके आ जाएगा। ठीक है जी, और I1 आपके लिए केवीएल की इक्वेशन निकालेंगे। I2 आपने -2 आ जाएगा, I1 के लिए केवीएल की इक्वेशन निकाल ली, आपके पास जो है वो I1 निकल जाएगा। इससे I1 निकल गया। अब थेवेनिन आपने वोल्टेज निकालनी है। So what we have to do, apply KVL around the outer loop to get VTH at AB। ठीक है जी, यहां पर AB है, यहां पर AB नहीं पता, यहां पर हमें AB के VTH नहीं पता, यहां पर KVL लगाएंगे, KVL यहां पे लगेगा, आउटर लूप है, ये आउटर लूप है, ये -2 प्लस टू माइनस ड्रॉप हो रहा है। ठीक है जी, लेकिन यहां पर जो है हमारे पास वो लगा हुआ है, क्या कहते हैं उसमें, अगर यहां पर KVL लगाते हैं तो ये करंट बीच में आके तो सुपर मैश बन जाता है। ठीक है जी, क्या बनता है, सुपर मैश बनता है। तो इक्वेशन कौन सी लगाई है, -12 -12 प्लस 6i प्लस 3i2 प्लस 6i प्लस 3i2 आउटर लूप में लगा रहा है। ये कैसे इसने इक्वेशन लगाई है, इसको मैं जरा देखता हूं दोबारा। कि कहता है केवीएल अराउंड द आउटर लूप टू गेट वीटीएच अक्रॉस टर्मिनल्स वी गेट -12 किस तरह आया है, -12 हमारे पास वोल्टेज राइज हुई है, मैं समझ गया। ये इसने इसको भी ओमिट किया है, इसको भी ओमिट किया है, आउटर लूप का मतलब ये पूरा का पूरा इसने लूप लिया है, किसके लिए, इसने वीटीएच के लिए। मैं ज़रा कंफर्म करता हूँ, माइनस प्लस राइज हो गया, आगे होता है जी प्लस 6i1 प्लस 3i2, 6i1 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, 3i2 हो जाएगा, ये भी ठीक है, प्लस 2 इंटू जीरो, 2 इंटू जीरो का मतलब ओपन है, करंट फ्लो नहीं कर रहा, 2 इंटू जीरो हो जाएगा, प्लस वीटीएच हो जाएगा इक्वल टू 0। अब बात को मेरी सुनना है तवज्जो के साथ, ये किया क्या है इसने। असल में मसला ये है कि यहाँ पे जो करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो 0 हो गया, ठीक हो गया। वीटीएच कहाँ पे आ रही है, ये इधर आ रही है, तो करंट सोर्स के क्रॉस तो नहीं आ सकती, ले नहीं सकते, फंस जाएंगे। सुपर मैश है, सुपर मैश की टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और सुपर मैश की टेक्निक क्या होती है आपको पता ही है कि वो कहती है, सुपर मैश क्या कहता है कि इसको क्या कर दो जी, हम ओमिट कर दो, इसको ओमिट कर दो, ठीक है जी, और हम लगा दो, क्या कहते हैं, सिंपल जो करंट्स फ्लो कर रहे हैं उससे निकाल लो, उससे काम लंबा हो जाएगा। हम क्या करते हैं, जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा, जब ऐसी सिचुएशन आपके पास आ जाए जहां पर
सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पे लगा लिया 3 ओम का रेजिस्टर। अगर 3 ओम का रेजिस्टर यहाँ पे ना लगा होता तो वीटीएच किधर आती, 12 ओम के ऊपर इस जगह पर आ जाती। लेकिन चूंकि यहाँ पे इसने लगा दिया है, इस वजह से डायरेक्टली कैलकुलेटर नहीं हो सकता। अब फंस गए हैं। ठीक है जी। अब हम करेंगे क्या, हम क्या करेंगे, सुपर मैश के इस जो बीच में लगा हुआ है इसको हटा देंगे। ठीक है जी, रिमूव कर देंगे, इसको हमने रिमूव कर दिया। ठीक है जी, एक ये। दूसरा ये है कि एक करंट केवीएल का एक लूप चलाएंगे। ये देखें, मेरे कर्सर को देखें, चूंकि ऑनलाइन है चला नहीं सकता, यहाँ से समझा रहा हूँ। इस तरह चलाएंगे, इस तरह चलाएंगे और पूरा यहाँ से ओवरऑल सर्किट के अंदर चलेगा। उसके अंदर 12 खत्म हो जाएगा, 2 ओम खत्म हो जाएगा, सिंपल हमारे पास एक करंट आ जाएगा, इस तरह चलेगा, पूरा एक लूप चलेगा। अब जब पूरा एक लूप चलाया तो उसमें I1 वैसे के वैसे पहले का था, उसको छोड़ देंगे। I2 वैसे के वैसे का था, छोड़ देंगे। ठीक है जी, बाकी 2 का भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा और 12 का भी खत्म हो जाएगा। अब इक्वेशन है कैसे बनेगी, -2 प्लस राइज 12 वैसे का वैसे ही रहेगा। ये देख लें, इसने किया हुआ है -2 प्लस राइज 12 वैसे का वैसे ही, सॉरी ये। ठीक है जी, आगे 6I1 करंट के साथ, बिल्कुल ये देख लें 6I1। ठीक है जी, आगे होगा जरूर 3I2, आगे होगा 3I2। ठीक है जी, फिर क्या हुआ देखें, 2 इंटू 0 नहीं फ्लो कर रहा, कंसिडर ना करें, खत्म। आगे हो जाएगा प्लस टू माइनस ड्रॉप, ड्रॉप हो जाएगा VTH, दैट इज इक्वल टू 0 और VTH यहाँ से 22 निकल गया। अब RL आपके पास 9 है तो मैक्सिमम पावर आप निकाल लें, दैट्स इट। इसी तरह प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.13 आपने खुद करनी है। इसमें डिपेंडेंट आ गया है तो थेवेनिन का डिपेंडेंट का केसेस में इस्तेमाल होगा, आंसर सेम आने चाहिए। तो यहाँ तक हम जो है वो अपने कोर्स को चैप्टर नंबर 4 को यहाँ पे एंड करते हैं। इसके बाद कैपेसिटर्स इंडक्टर्स का चैप्टर है वो फिर हम इंशाल्लाह लेटर ऑन करेंगे इंशाल्लाह। आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी बहुत क्रिटिकली करना है और अपनी प्रैक्टिस को टेस्ट करना है।